बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभाओं को लेकर। तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई चुनावी जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ की होने वाली हैं, जहां चुनाव प्रचार के लिए देवरिया और जौनपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। तो दो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया सदर की विधानसभा सीट के लिए जनसभा की जाएगी, वहीं जौनपुर की मल्हनी सीट के लिए भी वो चुनावी हुंकार को भरेंगे। तो जहां देवरिया में सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के लिए चुनावी जनसभा की जाएगी, उनके पक्ष में वोट करने की अपील जनता से की जाएगी। तो वहीं जौनपुर में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में वो रैली करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। और संकेत मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो संकेत, आज दो और चुनावी जनसभाएं, लगातार कई जनसभाएं अब तक देखी जा चुकी हैं उपचुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की, कई कैबिनेट की मंत्रियों की भी, और आज रुख जौनपुर और देवरिया का। देवरिया को लेकर इससे पहले भी काफी दिलचस्प ये रहा कि पहले उम्मीदवार का ऐलान ही नहीं किया गया और कई समीकरण दोनों ही अगर उपचुनावों सीटों को लेकर देखें तो बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, जो हालात है, चाहे वो जौनपुर की मल्हनी सीट हो, जौनपुर की मल्हनी सीट पे भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि वो ज्यादा बार वहां से चुनाव नहीं जीती है। लेकिन इस बार कोशिश यही है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने वहां के जो बूथ अध्यक्ष थे उन सभी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया था और सीधे तौर पर बातचीत की थी। यही नहीं, उपचुनाव की सभी 7 सीटों पर बातचीत की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन उपचुनावों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जानता है कि विधानसभा 2022 के जो मेन चुनाव होने हैं उसके ये सेमीफाइनल जैसे हैं। तो ऐसे में पूरी ताकत लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी संगठन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर की मल्हनी सीट पर सभा करेंगे और उसके बाद में देवरिया सीट पर वो सभा करेंगे। देवरिया सीट पर पेच फंसा था, वहां पर इस बार 4 त्रिपाठी चुनावी मैदान में है। संगठन तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। यही तो वजह रही कि 6 लोगों के नाम पहले जारी किए गए थे, साथियों से पेच फंसा रहा। अगले दिन नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी का सामने आया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। आज वो जौनपुर की मल्हनी सीट और देवरिया में सत्यप्रकाश त्रिपाठी के लिए जनसभा करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों ही सीटों की बात करें, आपने ये तो बतला दिया कि किस तरह से प्रत्याशी है और पार्टियां किस तरह से जुटी हुई हैं, लेकिन लोगों में किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो किस और यहाँ पर अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों को एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें जनता के मन को टटोलना जरूरी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जिस तरह से योगी सरकार के लिए वाकई ये परीक्षा की घड़ी है कि जिस तरह से योगी सरकार ने अभी तक जो कामकाज किए, तमाम जनहित के काम किए, विकास की योजनाएं रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता रहा हाथरस और इस तमाम घटनाओं के लिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब है। तो ऐसे में अब ये भी सामने आएगा कि आखिर जनता के मूड में क्या है इन चुनावों के नतीजे से। ये योगी सरकार भलीभांति जानती है, भारतीय जनता पार्टी संगठन भलीभांति जानता है कि ये जो उपचुनाव है इससे जनता का मूड पता चलेगा और जो नतीजे आएंगे वो उसी हिसाब से आगे 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी संगठन तैयार करेगा। चले, धन्यवाद आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए।